हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा जो आज वैकेंसी जारी की गई है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी केवल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं करवाती, इसके अतिरिक्त वो एग्ज़ाम करवाती हैं क्योंकि ये एक संघ सरकार या संघीय स्तर की एक एजेंसी है, अभिकरण है, जो भर्ती प्रक्रियाएँ संपूर्ण करवाती है। दोस्तों, आज उन्होंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो होती है उसके तहत असिस्टेंट कमांडेंट नामक जो पोस्ट होती है उसके लिए उन्होंने वैकेंसी जारी की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को देखेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, उसकी क्या फीस रहेगी, क्या योग्यताएं रहेगी, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा और कैसे सिलेक्शन होगा और कैसी उनकी सैलरी रहती है, किस प्रकार की वहाँ पोस्टें होती हैं, और एक एक चीज़ को हम जानकारी देते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आसपास जो फ्रेंड्स है जो एक तरह से बेरोज़गार है उनको भी सूचित करें कि इस तरह से भर्ती भी आती है। यूपीएससी की भर्तियों में या केंद्र की भर्तियाँ होती है उसमें समय बहुत कम लगता है और निश्चित समय पे भर्तियाँ हो जाती है और आपकी जॉब लग जाती है। और इसमें आपको पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य सरकारों की तुलना में बहुत बेहतरीन रूप से वहाँ आपको वेतन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम इस वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो एक तरह से फॉर्म भरने से पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ ले। तो इसी क्रम में हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों, यूपीएससी की जो वेबसाइट है यूपीएससी online.nic.in के ऊपर आपको फॉर्म भरना है। अब हम आगे एक एक चीज़ देखते जाएंगे। अब इसकी बात करें तो लास्ट डेट इसकी क्या है, तो लास्ट डेट 15 अप्रैल से 5 मई के बीच में ये भरे जाएंगे। ठीक है, 5 मई लास्ट डेट है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि आप इस फॉर्म को जल्दी से भरें ताकि एक तरह से लास्ट में कोई वेबसाइट में दिक्कत नहीं आए, तो ताकि आपकी जल्दी से हो जाए। उसके बाद में आगे हम धीरे धीरे इस पर बढ़ते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें हैं या कितनी पोस्टें हैं। तो आप सभी को पता होगा कि असिस्टेंट कमांडेंट है वो ग्रुप 1 की सर्विस यानी बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। यहाँ आपको लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में पर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अब हम इसकी बात करें तो आपको पता होगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस नामक एक अलग अलग पुलिस फोर्सेस होती हैं। उसमें इस बार जो वैकेंसी निकली है उसमें बीएसएफ में 35 पोस्टें हैं और सीआरपीएफ में 36 पोस्टें हैं, सीआईएसएफ में 67 हैं और आईटीबीपी है उसमें 20 पोस्टें हैं। लेकिन 20 पोस्टों में से बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं जो पिछली बार भरी नहीं गई थी, तो वो 13 वैकेंसी है। एसएसबी में 1 वैकेंसी ही है। तो इस प्रकार से 159 यानी ठीक ठाक वैकेंसियाँ आपके समक्ष हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वैकेंसियाँ कितनी हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग पूरा देख सकते हो। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंतर्गत जयपुर और उदयपुर 2 सेंटर आपको मिलेंगे, यहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो और अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग आप स्वयं देख लीजिए। फॉर्म आप जल्दी भर दीजिए क्योंकि इसमें क्या होता है, यूपीएससी ने एक व्यवस्था की होती है, उसमें फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले दी जाएगी। अब यानी कि राजस्थान से आप बिलोंग करते हो, अगर जयपुर उदयपुर फुल हो जाता है तो वो फिर अब ये आपके पास ऑप्शन नहीं रहेंगे, फिर आपको अदर स्टेट में लेना ही होगा, कोई चारा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है। अब हम आगे अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर एक एक चीज़ को देखें। तो सबसे पहले नेशनलिटी, कोई बात नहीं है, सेक्स एक तरह से मेल और फीमेल यानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है वो दोस्तों किस प्रकार से है, मिनिमम एक तरह से 20 साल होनी चाहिए और जनरल के लिए जो 25 साल है वो उम्र होनी चाहिए। अब हम SC ST और ओबीसीज के लिए देखते तो उनको रिजर्वेशन होता है और कुछ छूट दी जाती है। तो SC ST के भाइयों के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए कितनी छूट है दोस्तों, 5 साल की छूट है। और सेंट्रल सर्विस में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो उसको भी 5 साल की छूट है। इस प्रकार से ये आपने एज लिमिट को देख लिया है। अब हम इसकी एजुकेशनल जो देखते हैं तो एजुकेशनल में आपको कुछ नहीं चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए और किसी प्रकार की कोई आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है नहीं। अब हम इसके फ़ीस की बात करें तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूपीएससी की फ़ीस इस भारत में सबसे कम होती है। तो अगर इसकी जो जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों की तो कितनी रहेगी, 200, कितनी रहेगी, 200 रुपये, ज़्यादा नहीं है। और इसके अतिरिक्त SC ST और महिला, दिव्यांग, इन जो भी है उन दूसरी कैटेगरी जितनी भी है उनके लिए 0 यानी नील, कुछ नहीं रहेगा, उनको सिर्फ फॉर्म भरना है।
इसके आगे हम धीरे धीरे देखते हैं, एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद में ये है कि जो इस एग्ज़ाम ये कैसे होता है, किस प्रकार से इसकी भर्ती को कंडक्ट कराया जाता है, इसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि ये आपको फॉर्म भरना चाहिए या एक तरह से नहीं भरना चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों इस तरह से ये एग्ज़ाम है वो ये आपका कब आयोजित करवाया जाएगा, तो ये एग्ज़ाम 8 अगस्त 2021 को ये आयोजित करवाया जा रहा है। और इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम 3 चरण होते हैं, ठीक है। पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में इंटरव्यू टेस्ट होता है, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो रिटन एग्ज़ाम होगा, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने? 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होगा इसमें 250 नंबर का ये पेपर होगा। इसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस यानी जनरल नॉलेज और थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स के सवाल आते हैं। और दोस्तों इसमें एक तरह से 125 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 125 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से ये 250 नंबर का पेपर हो गया है। और इसमें दोस्तों ये क्या है, MCQ बेस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी अब सदे वाले क्या होंगे, उसमें आपके OMR सीट आपको भरनी पड़ेगी। 1-3 नेगेटिव मार्किंग तो होता ही, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम अगर सेकंड पेपर की बात करें दोस्तों, तो ये आपके क्या होगा, ये लिखित एक तरह से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज़, एसेज, कॉम्प्रिहेंसिव 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 450 नंबर का आपका ये मामला हो गया है। लिखित एक तरह से ये तो हो गया फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव, सेकंड पेपर लिखित में। इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 80 नंबर का तो क्या होगा, केवल ऐसे होगा। 80 नंबर का आपका ऐसे होगा, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। बाकी जो दोस्तों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, 120 नंबर का जो दूसरा पार्ट होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इंग्लिश ग्रामर होगी और कुछ और चीज़ें होती है, रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी होती है, ये पूरी तरह से इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके लिए बेहतरीन अवसरों में से एक एग्ज़ाम होता है, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। अब हम आगे इसमें देखते हैं। तो दोस्तों फिजिकल आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि इसमें किस प्रकार से आपको देखना है। तो 100 मीटर की रेस होती है, जैसे 16 सेकंड में पूरा करना होता है। फिर 800 मीटर की रेस होती है, जैसे 3:45 में पूरा करना होता है। फिर लॉन्ग जंप होती है, फिर शॉर्ट पुट यानी वो भी होता है। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इंटरव्यू है वो लगभग 150 नंबर का होता है। कितना? 150 नंबर का। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 450 प्लस 150 यानी 700 नंबर हो गए हैं। इतना इसमें आपको लास्ट में फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल सिलेक्शन इसके आधार पर होता है। अगर आप चाहो तो मैं सिलेबस की भी थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट पेपर में अभी हमने देखा था, उसमें एक तरह से क्या क्या होता है, ये जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, उसके बाद में जनरल साइंस हो गया, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी करंट से संबंधित चीज़ें होती है तो वो भी हो जाएगी। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये हो गया। उसके बाद में जो सेकंड पेपर होगा, ये तो ऑब्जेक्टिव था, सेकंड पेपर होगा उसमें 80 नंबर के, तो ऐसे ही अपने देखे थे। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोसेसिंग, राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स एंड अटेम्प्ट द इंग्लिश ओनली, 120 नंबर, जिसमें ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, पैसेज हो गया, प्रेजेंट राइटिंग हो गया, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया, सिंपल ग्रामर हो गई। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें रहती है। तो दोस्तों इसमें हमने जाना है पूरी तरह से कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब फॉर्म डेट अभी वापस देख लेते हैं। आपको 5 मई से पहले ही फॉर्म को अप्लाई करने की आवश्यकता है। और एग्ज़ाम का हमने पैटर्न देख लिया है कि पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर लिखित होगा, लास्ट में इंटरव्यू होता है, फिजिकल टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छे वाला होता है। तो आपने फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म इसमें अप्लाई करना। तो इस प्रकार से हमने जो ये UPSC का पूरा फॉर्म था इसको देख लिया है। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म भरते वक्त अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सीधा संपर्क करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर बता दूंगा। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको अभी के अभी ज्वाइन कीजिए और वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी इस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ वहाँ तक पहुँच सके। और अगर आप चाहते हो कि किसी असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हुए UPSC के टॉपर से आपको मिलवाया जाए तो वो भी हम मिलवा देंगे आपसे, मुझे ज़रूर आप बता सकते हो। इस प्रकार से ऑल द बेस्ट सभी को, और कोरोना से बचे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।